हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है विज़न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विज़न विज़न का मतलब होता है दृष्टि या फिर अपना दृष्टिकोण। ठीक है, मान लो और जैसे हमारा लास्ट टॉपिक क्या देखा था, मिशन देखा था। मिशन का मतलब क्या था, उद्देश्य, कि अपना ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या उद्देश्य है, वो क्यों अस्तित्व में, वो क्या चाहती है, मतलब प्रेजेंट में वो क्या कर रही है और क्या है। ठीक है, विज़न में हम देखेंगे कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, या जो कंपनी हम चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, उसका विज़न क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, वो क्या बनना चाहती है, उसकी दृष्टिकोण क्या है, ये हम किस में देखेंगे, विजन में देखेंगे। तो विज़न का सिंपल सा मीनिंग क्या है? विज़न का सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर शॉर्ट में बोले तो विज़न का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, यही क्या होता है, विज़न कहलाता है। शॉर्ट में देखें तो हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। विज़न इज द क्लियर एंड इंस्पायरिंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। विज़न वह स्पष्ट और प्रेरणादायक कथन है जो यह बताता है कि कोई संगठन भविष्य में क्या बनना या हासिल करना चाहता है। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी भी बताया, एक छोटी सी मीनिंग बताया था तो कि क्या है विज़न, क्या है विज़न, सिर्फ इतनी सी चीज़ है या इतना सा वर्ड है कि विज़न का मतलब सिर्फ इतना है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस काम कर रहे हैं आप, उसका उद्देश्य क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, इतना ही क्या है विज़न है। तो विज़न क्या है, वह स्पष्ट और प्रेरणादायक कथन है। मिशन भी क्या है, एक कथन था, विज़न भी एक कथन है। ठीक है, देखिए मिशन एंड क्या है विज़न, दोनों क्या है, एक कथन है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है कि वो क्यों अस्तित्व में, क्यों काम करे। आप इतना सा समझिए, विज़न क्या है, प्रेजेंट का काम है, मिशन और जो विज़न है वो फ्यूचर की सोच है। इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है। मिशन प्रेजेंट में काम करता है और विज़न फ्यूचर का सोचता है। ठीक है, इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिशन का मतलब कि उसका अस्तित्व क्या है, वो क्या कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है। मिशन का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका फ्यूचर में वो क्या हासिल करना चाहती है, क्या बनना चाहती है। ठीक है, बस इतना ही है। तो क्या कहा गया है कि विज़न वह स्पष्ट और प्रेरणादायक कथन है जो यह बताता है कि कोई संगठन भविष्य में क्या बनना और क्या हासिल करना चाहती, यही क्या होता है, विज़न कहलाता है। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोटर। विज़न इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। दो प्रोफेसर थे जिसने विज़न को क्या किया है, डिफाइन किया है। फर्स्ट थे अकॉर्डिंग टू कोटर और सेकंड था क्या, मिलर एंड डैश। ठीक है, कोटर और मिलर एंड डैश ने टू टाइप से अपने अलग अलग भाषाओं में किसको, विज़न को डिफाइन किया है। तो फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोटर ने कहा था विज़न इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। विज़न भविष्य में संगठन क्या बनना चाहता है उसका एक वर्णन है। तो सिंपल सा उन्होंने भी वही कहा है कि जो विज़न है वो क्या बता रहा है, विज़न सिर्फ इतना बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में है वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। विज़न भविष्य में संगठन क्या बनना चाहता है उसका एक वर्णन है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में क्या काम करेगी, किस मुकाम में पहुंचेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, कितना ग्रोथ करेगी, सिर्फ इतना ही क्या है उसका वर्णन है। किसने कहा था, कोटर ने कहा था किसको, विज़न को। अब सेकंड देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिलर एंड डैश ने कहा है विज़न को, विज़न इज द कैटेगरी ऑफ intentions that are bold, all inclusive and forward thinking। विज़न एक ऐसी मंशाओं का समूह है, इंटेंशंस जो हमारे होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा गलत बोल दिया शायद। विज़न इज द कैटेगरी ऑफ इंटेंशन। विज़न क्या है, एक ऐसी मंशाओं का समूह है जो व्यापक, समावेशी और भविष्य उन्मुख होती है। देखो इसमें भी भविष्य वर्ड आ रहा है, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। व्यापक, समावेशी, दो वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं। क्या, व्यापक मतलब उसका वो कितना चलने वाला है, कितना व्यापक वो होने वाला है भविष्य में। देखो भविष्य वर्ड इंक्लूड हुआ है।
ठीक है। समावेशी मतलब कितने चीज़ें उसमें शामिल होने वाली, कितने चीज़ उसमें इंक्लूड होगी, क्या क्या उसमें समाएगा और कितना वो ग्रोथ करेगी और भविष्य में वो क्या बनेगी, यही सारी चीज़ों को किसने कहा है, मिलर एंड डैश ने भी वही कहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे विजन के कंपोनेंट्स। जो हमारा विजन क्या है, एक कंपोनेंट वो है, मतलब क्या है, स्टेटमेंट था। अब इसके हम देखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ विजन स्टेटमेंट। फर्स्ट है इसमें कोर आइडियोलॉजी। कोर आइडियोलॉजी स्टेट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर एनी इट एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। कोर विचारधारा बताती है कि संगठन किसके लिए खड़ा है और उसका अस्तित्व क्यों है। देखो, जो मतलब कहना चाहिए विज़न है, उसके कुछ कंपोनेंट्स थे या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्स थे, उसके मुख्य तत्व थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या है, कोर आइडियोलॉजी। और कोर आइडियोलॉजी में विज़न क्या कहता है, विज़न ये कहता है कि मतलब विज़न को कोर आइडियोलॉजी में कहा गया है कि जो कोर आइडियोलॉजी है उसमें ये बता रही है कि जो संगठन है वो किसके लिए खड़ा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए खड़ा है, उसका अस्तित्व क्यों है। ठीक है। सेकंड है envisioned future. Envisioned future describe what the organization want to be becomes and achieve is the long run. परिकल्पित भविष्य यह बताता है कि संगठन दीर्घकाल में क्या बनना और क्या प्राप्त करना चाहता है। देखिए कि विज़न क्या है, विज़न क्या है, विज़न सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में क्या बनना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, मतलब फ्यूचर में उसका गोल क्या होगा और फ्यूचर में वो किस मुकाम पर होगी। ठीक है। उसके कुछ क्या है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके कुछ आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या थी, कोर आइडियोलॉजी, और सेकंड क्या है, इनविजन्ड फ्यूचर्स। ठीक है। इसमें कोर आइडियोलॉजी में क्या बताया गया है, कोर आइडियोलॉजी में उसने बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए खड़ा है और उसका अस्तित्व क्यों है। ठीक है, जो आपको मिशन में ही बताया गया था। मिशन का मतलब क्या था कि वो क्यों है, वो क्यों अस्तित्व में किस लिए काम कर रही है, और ये इसलिए बताया गया है। इसका ही मतलब क्या है कि वो अस्तित्व में क्यों है, किसके लिए खड़ा है, पर ये क्या है, फ्यूचर के लिए बात की गई है। इसमें मिशन को प्रेजेंट में बताया जा रहा था और मिशन को किसमें, फ्यूचर में बताया जा रहा है। सेकंड क्या था, इनविजिड फ्यूचर। इनविजिड फ्यूचर में क्या बताया गया है कि उसमें बताया गया है कि जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करना चाहिए, लॉन्ग रन मतलब दीर्घकाल में, भविष्य में, ठीक है, क्या बनना है और क्या प्राप्त करना चाहती है। कुछ चीज़ें वही है, बस वही चीज़ें घूम फिर के वही बार बार चीज़ें आ रही है। देखो, आपके लिए एक पॉइंट है, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए एक पॉइंट है कि आप क्या करो, आपको अगर विज़न आता है, ठीक है, आप बोलेंगे कि विज़न, एक डेफिनेशन लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिख दिया, बात ख़त्म हो गया। आप उसके आगे क्या लिखो, उसी के लिए ये है कि अगर आपको ये आता है, आपको ये टॉपिक आता है, तो आप उसमें लिख सको। देखो, चीज़ें तो वही वही रिपीट होना है, बस आप चीज़ें याद रखो कि आपको क्या क्या है लिखना है, क्या क्या पॉइंट थे। देखो, मैंने आपको क्या बताया, विज़न की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोटर, ठीक है, डैश के अकॉर्डिंग ही बताया मैंने आपको। फिर बताया कंपोनेंट्स में मैंने टू कंपोनेंट्स देख लिया है, कोर आइडियोलॉजी और विजन फ्यूचर। अब थर्ड इसमें क्या है, मिशन ऑफ द फर्म, और फोर्थ क्या है, बिजनेस यूनिट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड एलिमेंट्स इसका क्या है, इट्स डिफाइन द मिशन ऑफ द फर्म इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट एंड जियोग्राफिक स्कोप। यह उत्पाद, बाजार और भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में संगठन के मिशन को परिभाषित करता है। ठीक है, मिशन का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहता है। यह उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, मार्केट और भौगोलिक क्षेत्र, मतलब उस एक एरिया कितना है, उसका जो जियोग्राफिक स्कोप होता है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र होता है, जितने एरिया में काम करता है और जितने आगे तक पहुंचना आता है, उसका जो जियोग्राफिक पूरा क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें उसका प्रोडक्ट और बाजार मतलब मार्केट, जिस मार्केट में वो सेल होता है, जिस मार्केट में वो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केट, वो सोसाइटी, तो यह उत्पाद, बाजार और भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में संगठन के मिशन को परिभाषित करता है। मतलब मिशन किस किस एरिया में, उसके प्रोडक्ट में, उसके बाजार में और उसके भौगोलिक क्षेत्र में, उस इतने एरिया में क्या करता है, मिशन को परिभाषित करता है। फिर है बिजनेस यूनिट्स एंड इंटर रिलेशनशिप।
इट्स आइडेंटिफाई बिजनेस यूनिट्स एंड एक्सप्लेन देयर इंटर रिलेशनशिप थ्रू शेयर्ड रिसोर्सेज एंड कॉर्नर्स। यह विभिन्न व्यवसाय इकाइयों की पहचान तथा साझा संसाधनों के माध्यम से उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये जो आपका एलिमेंट्स है वो क्या कर रहा है, उसका मतलब क्या है, आपका जो विभिन्न व्यवसाय है, अदर कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें उसके इकाइयों की पहचान कि आपका जो बिजनेस है किन माध्यमों से चल रहा है, साझा संसाधन मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके माध्यम से क्या करता है, उनको आपसी संबंध को स्पष्ट करता है। मतलब जिन क्षेत्रों में वो काम कर रहा है उसका जो उद्देश्य है, ठीक है, उसका जो नया बिजनेस है, उसके जो रिसोर्सेज है, दोनों के बीच क्या करता है, एक स्पष्ट संबंध को बनाता है। कौन? बिजनेस यूनिट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। किस में? मिशन में। ये मिशन के कंपोनेंट्स है और सब मिशन से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें क्या आ रही, मिशन के अंदर आ रही है। फिर फिफ्थ है कॉर्पोरेट फिलोसॉफी पॉलिसी एंड वैल्यूज। इट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट फिलोसॉफी पॉलिसी एंड कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन के निगमी दर्शन, नीति और मूल्यों को दर्शाता है। ये क्या करता है, विज़न के संगठन को, मतलब संगठन किसके लिए, विज़न किसके लिए होता है, संगठन के लिए होता है। तो संगठन के निगमी दर्शन मतलब कॉर्पोरेट एरिया। कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, उसका जो इन्वायरमेंट जिसमें वो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही है उसको ही क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर बोलते हैं या कॉर्पोरेट एरिया बोलते हैं। ओके, तो वही क्या, निगमी दर्शन मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है संगठन का वो, और नीतियाँ मतलब जो पॉलिसीज है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो, और उसके मूल्य मतलब उसके जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वैल्यूज़ मतलब कि हमारे एथिक्स, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ मतलब उसके अंदर कौन कौन से एथिक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो। नीति है मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज है उसमें वो, और क्या उसके निगमी दर्शन में उसका कॉर्पोरेट एरिया क्या है, मतलब वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को कौन दर्शाता है, कॉर्पोरेट फिलोसॉफी पॉलिसी एंड वैल्यू में विजन को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या थे आपके विज़न के कंपोनेंट से। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, तत्व, वो उसी से मिलके बनाए। जो चीज़ें मैंने आपको 5 टॉपिक बताई, 5 पॉइंट्स बताई, वो क्या है, विज़न के पॉइंट है। ठीक है, विज़न उन्हीं से मिलकर बना है, वो सारी चीज़ें हैं विज़न के अंदर। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ विज़न। ठीक है, इम्पोर्टेंट बेनिफिट मतलब जो फ़ायदे होते हैं विज़न के, वो देखेंगे हम। प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन। विजन प्रोवाइड अ क्लियर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। विजन संगठन के दीर्घकालिक स्पष्ट को दिशा प्रदान करता है। मतलब विजन क्या करता है, विजन क्या करता है कि विजन जो है वो जो लॉन्ग टर्म गोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको स्पष्ट करता है, उसको मार्गदर्शन देता है। विजन संगठन को दीर्घकालीन स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो विज़न है वो फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, फ्यूचर में वो क्या हासिल करना चाहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो बता रहा है। वही कहा गया है कि ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी है, और इसका फ़ायदा ये है विज़न का कि विज़न क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म दिशा प्रदान करता है। किसको? संगठन को। सेकेंड है गाइड्स डिसीजन मेकिंग। विजन हेल्प्स मैनेजर एंड लीडर टू मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। विजन प्रबंधकों को सही और प्रभावी निर्णय लेने की सहायता करता है। कैसे? देखो, विजन क्या है, जो आपके फ्यूचर गोल है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म आपके डिसीजंस है, उसको बताता है। कौन? विजन, कि वो फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहता है। अब आपको पता है कि विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड उस चीज़ को देखते हुए क्या करता है, ये एक गाइड करता है। किसको? मैनेजर को। विजन प्रबंधकों को सही और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करता है। कैसे, मैं आपको एक बार और क्लियर समझाती हूँ कि विज़न प्रबंधकों को सही और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता कैसे करता है। देखो, विज़न क्या है, विज़न ये चीज़ है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व क्यों है और फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। आपका ही विज़न है, ठीक
ठीक है, आपका विज़न की डेफिनेशन है, पर आपका विज़न कुछ और है, आपकी दृष्टि कुछ और है। देखो, आपने ये सोच लिया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है, उसके अंदर कुछ और भी तो है, क्या हासिल करना चाहती है, वो कंडीशंस, वो चीज़ें भी तो है। उस चीज़ को देखते हुए क्या होता है, मैनेजर प्रभावित होता है, ठीक है, उनको मार्गदर्शन मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं और उनको कार्य जो करते हैं उनमें क्षमता मिलती है। इसलिए क्या है, विज़न एक प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करता है। थर्ड है मोटिवेट एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज़। विज़न मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड इंस्पायर देम टू वर्क टूवर्ड कॉमन गोल्स। विज़न कर्मचारियों को प्रेरित करता है और उन्हें समान लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। देखो, विज़न मतलब सिंपल सा बोल दे तो क्या, आपका जो फ्यूचर गोल है, ठीक है, फ्यूचर जो गोल है वही क्या है, आपका विज़न है। इस फ्यूचर गोल को देखते हुए क्या होंगे, कर्मचारी प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है, उन्हें क्या होगा, लक्ष्य प्राप्त करने की ओर, लक्ष्य की ओर वो क्या करेंगे, उस गोल को देखकर उसकी ओर काम करेंगे। तो क्या है आपका विज़न, आपका विज़न क्या है, फ्यूचर गोल, मतलब क्या हासिल करना चाहते हो वो है। उसी को देखते हुए आपके फ्यूचर गोल को देखते हुए क्या करते हैं, कर्मचारी प्रेरित होते हैं और लक्ष्य की ओर काम करने के लिए और ज़्यादा क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। फिर है हेल्प इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। विजन एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मुलेशन मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। विजन क्या करता है, मिशन, उद्देश्य और रणनीतियों के निर्माण का आधार होता है। देखो, विज़न क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, विज़न फ्यूचर गोल है, ओके, कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। ये क्या मतलब, क्या बनना चाहती है मतलब उसका फ्यूचर गोल है वो। तो क्या होता है, जो विज़न है क्या करती है, मिशन, उद्देश्य और रणनीतियाँ। मिशन कैसे, मिशन का मतलब क्या था कि अस्तित्व में क्यों है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या, क्या बनना चाहता है, प्रेजेंट में कौन सा काम कर रहा है। फ्यूचर गोल को देखकर ही क्या होता है, फ्यूचर गोल को डिसाइड करेंगे तभी जाके आज का काम होता है। आप आज किसके लिए काम कर रहे हैं, आज आप जो काम कर रहे हो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आपका आज का जो काम है उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आप आज काम करें तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलता है। तो विज़न से क्या होता है, आपके विज़न फ्यूचर गोल है, उस फ्यूचर गोल के देखकर क्या होता है, हम मिशन बनाते हैं, मतलब अपना ध्येय रखते हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य डिसाइड करते हैं, मतलब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए डेली प्रतिदिन काम करने का, और रणनीतियों का निर्माण होता है। कैसे, आपका जो फ्यूचर गोल है उसको देखते हुए क्या बोलते हैं, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो विज़न क्या है, विज़न मिशन, उद्देश्य, रणनीतियों के निर्माण का आधार होता है। विज़न से ही क्या होता है, मिशन बनता है, मिशन आता है, उद्देश्य आता है और रणनीतियाँ बनती है। नेक्स्ट है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफाई। विज़न हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिफाई एंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विज़न संगठन की विशिष्ट पहचान और छवि बनाने में मदद करता है। विज़न क्या करता है, संगठन की विशिष्ट पहचान, छवि बनाने में मदद करता है। कैसे, देखो मैंने बताया विज़न क्या है कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, वो आगे आगे कितना बनेगा, उसकी कितनी ग्रोथ होगी, कितना प्रॉफिट कमाएगा, ये सारी चीज़ें क्या है, विज़न है, विज़न है, ठीक है। विज़न क्या होता है, संगठन की विशिष्ट पहचान, उसी से क्या बनती है, संगठन की पहचान बनती है। क्योंकि आपने अभी से गोल डिसाइड करके रखा है कंपनी ने, उस गोल को देख के क्या होंगे, कंपनी भी मोटिवेट होगी, कंपनी के एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर मोटिवेट होंगे, सारे लोग क्या होंगे, उस विशिष्ट गोल को देखकर क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, जिससे उस कंपनी की पहचान बनेगी और अच्छी छवि बनेगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, विज़न के काम होते हैं, और विज़न इसलिए ही ज़रूरी है और उसके ही क्या है, ये बेनिफिट है, ठीक है। ये भी छोटा सा टॉपिक था विज़न। देखो मैंने बताया मिशन, विज़न, ठीक है। विज़न क्या है, मिशन प्रेजेंट का कार्य है और विज़न क्या है, फ्यूचर की सोच है। इन दोनों को आप अलग अलग रखिए और दोनों तरीके से सोचिए, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।